There is no school in my neighborhood. When they build one, I'll go. When writer asks साहिब टू गो टू स्कूल, तो साहिब आंसर देता है कि मेरे एरिया में कोई भी स्कूल नहीं है, जब वहां कोई स्कूल बन जाएगा तो मैं जरूर जाऊंगा. इफ आई स्टार्ट अ स्कूल विल यू कम, आई आस्क हाफ जोकिंग. जो राइटर है वो हंसते हुए मजाक करते हुए उससे कहती है, अगर मैं एक स्कूल स्टार्ट करूं तो क्या तुम आओगे? यस ही सेड स्माइलिंग ब्रॉडली. एकदम मुस्कुराते हुए वो कहता है, हाँ बिल्कुल आऊंगा. आई श्योरली कम. अ फ्यू डेज लेटर आई सी हिम रनिंग अप टू मी. इज योर स्कूल रेडी? कुछ दिनों बाद राइटर जो साहिब है उसे अपनी ओर दौड़ते हुए देखती है. जब वो उसके पास पहुंचता है उससे कहता है, इज योर स्कूल रेडी? क्या तुम्हारा स्कूल रेडी है? इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल, आई से, एम्बेरेस्ड एट हैविंग मेड अ प्रॉमिस दैट वाज नॉट मेंट. जो राइटर है उसे अपने किए हुए प्रॉमिस पे बड़ी एम्बेरेसमेंट फील होती है और वो कहती है उससे कि स्कूल बनाने में तो बहुत ज्यादा टाइम लगता है. बट प्रोमिसेस लाइक माइन अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लीक वर्ल्ड. लेकिन ब्लीक, देखो ब्लीक मीन्स होता है एम्प्टी, तो उसकी एम्प्टी दुनिया में, उसकी एम्प्टी वर्ल्ड में ऐसे प्रोमिसेस तो उसे हर रोज किए जाते हैं जो सिर्फ तोड़ने के लिए ही उसे किए जाते हैं, वो कभी भी पूरे नहीं होते हैं. आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम आई आस्क हिम हिज नेम. कुछ समय बाद जब राइटर उसे जानने लगी तो उसने साहिब से उसका नाम पूछा. साहिब आलम ही अनाउंसेस, और उसने बड़ी जोर से अपने नाम को पुकारा और कहा, माई नेम इज साहिब आलम. ही डज नॉट नो व्हाट इट मीन्स. उसे ये भी नहीं पता है कि उसके नाम का क्या मतलब है. इफ ही न्यू इट्स मीनिंग, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, ही वुड हैव अ हार्ड टाइम बिलीविंग इट. साहिब आलम का मीन्स होता है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, यानी कि पूरे ब्रह्मांड का देवता. अगर उसे इसका मीनिंग पता होता तो उसे इस बात पे बिलीव ही नहीं होता कि उसके नाम का इतना ब्रॉड मीनिंग है. Unaware of what his name represents, he roams the streets with his friends. Unaware of what his name represents, अपने नाम के मतलब से बिल्कुल अनजान, मीन्स उसके नाम का जो मतलब है इट इज टोटली ऑपोजिट ऑफ हिज लाइफ. ओके, तो अपने नाम के मतलब से बिल्कुल अनजान वो बच्चों के एक झुंड के साथ, यानी कि ऐसे बच्चे जिनके पैरों में चप्पल नहीं है, बेयर फुट है वो बॉयज, ऐसे घूमा करते थे गली गली में जैसे वो पंछी हों, बर्ड्स हों, जो कि सिर्फ सुबह को दिखाई देते हैं और शाम को एकदम गायब हो जाते हैं. ओवर द मंथ्स आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम. महीने जैसे जैसे महीने बीतते गए, जो राइटर है उनमें से एक एक बच्चे को जानने लगी. वाई आर्ट यू वेयरिंग चप्पल्स, आई आस्क वन. उनमें से एक से राइटर ने पूछा कि तुमने चप्पल क्यों नहीं पहनी हुई है. माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द शेल्फ, ही आंसर सिंपली. और बड़े सिंपल तरीके से उस बच्चे ने जवाब दिया और कहा कि मेरी माँ ने उन्हें शेल्फ से नीचे नहीं निकाला, यानी कि उसके चप्पल, वो इतना टॉल नहीं था कि वो खुद शेल्फ से अपने चप्पल नीचे उतार ली. ओके, इवन इफ शी डिड ही विल थ्रो देम ऑफ एट्स अनदर हु इज वेयरिंग शूज दैट डू नॉट मैच. एक बच्चा जो उसके बगल में ही खड़ा था और जिसने ऐसे जूते पहने हुए थे जो मैच नहीं करते थे, है ना, अलग अलग जूते उसने पहने हुए थे. और उसने कहा कि अगर इसकी मदर शेल्फ से नीचे जूते उतार भी देती तब भी ये उन्हें नहीं पहनता, इनफैक्ट फेंक देता. व्हेन आई कॉमेंट ऑन इट, ही शफल्स हिज फीट एंड सेज नथिंग. जब राइटर ने उस बच्चे से, जिसने ये कॉमेंट अभी किया कि उसकी माँ अगर निकाल भी देती चप्पल नीचे तो वो नहीं पहनता, जब राइटर ने देखा कि उसने अलग अलग टाइप के शूज अपने पैरों पे पहने हुए हैं, उसने उससे पूछा, अरे तुमने अलग अलग शूज क्यों पहने हुए अपने पैरों पे. ही शफल्स हिज फीट एंड सेज नथिंग. शफल मीन्स स्लाइड्स इनटू ईच अदर. तो वो अपने एक पैर से दूसरे पैर को छुपाने की कोशिश करता है और कुछ नहीं कहता है वो. आई वॉन्ट शूज सेज अ थर्ड बॉय हु हैज नेवर ओन्ड अ पेयर ऑल हिज लाइफ. एक तीसरा वहां पे जो बच्चा था, तीसरा लड़का जो था, उसने अपनी जिंदगी में कभी भी शूज या चप्पल नहीं पहने हुए थे. उसने राइटर से कहा, आई वॉन्ट शूज, मुझे भी शूज चाहिए. ट्रेवलिंग अक्रॉस द कंट्री आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयरफुट इन सिटीज ऑन विलेज रोड्स. पूरे देश में घूमते हुए मैंने देखा है, ट्रेवल करते हुए मैंने देखा है कि जो बच्चे हैं वो चाहे शहर हो चाहे विलेज रोड्स हो, गांव की सड़कों पे मैंने बच्चों को नंगे पैर जाते हुए, चलते हुए देखा है. इट इज नॉट लैक ऑफ मनी बट अ ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट इज वन एक्सप्लेनेशन. लोग ऐसा एक्सप्लेनेशन भी देते हैं कि ये ऐसा नहीं है कि उनके पास पैसों की कमी है और वो जूते या चप्पल खरीद नहीं सकते हैं. इनफैक्ट ये उनका एक ट्रेडिशन है टू स्टे बेयरफुट, नंगे पैर चलने का या नंगे पैर रहने का.
I wonder if this is only an excuse to explain away a perpetual state of poverty. मैं ये सोचती हूँ, मुझे ये लगता है कि ये जो एक्सक्यूज जो लोग देते हैं कि ये एक ट्रेडिशन है, ये किस लिए है? ये पॉवर्टी यानी कि गरीबी को छुपाने के लिए, जो निरंतर उनके जीवन में गरीबी बनी हुई है, गरीबी छाई हुई है, इसे छुपाने के लिए वो एक्सप्लेनेशन देते हैं कि ये हमारा ट्रेडिशन है टू स्टे बेयरफुट, और ये किसी पैसे की कमी के कारण नहीं है। परपेचुअल मीन्स निरंतर, शाश्वत।